Namaste everyone. We welcome you in the online classes. We hope so you all are doing well. So here is we are starting the subject physics for class 11 and the topic name is physical world. So सबसे first question है that what is physics? What is physics? That is physics deals with the external property of the matter. Physics deals with the external property of the matter, like board white है, ठीक है, शर्ट रेड है, तो these are जिसको आप ऑब्जर्व कर सको, ठीक है, these are the external properties here. So physics is the branch of science that deals with the external properties of the मैटर. तो यहाँ पे दो टर्म आपकी इंट्रोड्यूस होती हैं, दैट इज यूनिफिकेशन एंड सेकेंड वन इज रिडक्शन. ठीक है, तो बेसिकली ये जो टर्म्स हैं इनका यूज करा गया है टू एक्सप्लेन वेरियस लॉज ऑफ फिजिक्स. यूनिफिकेशन मीन्स एक ही लॉ का यूज करके डिफरेंट वेरियस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया गया. फॉर एग्जांपल कंजर्वेशन की बात करें तो सिर्फ कंजर्वेशन का यूज करके यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, वेरियस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया गया है, दैट इज यूनिफिकेशन. ओके, नो रिडक्शन. रिडक्शन क्या है? रिडक्शन में आपको उसको केसेस में ब्रेक करके देखना होता है. ठीक है, फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो कि एक बुलेट फायर की, ठीक है, दैट बुलेट गोज टू स्ट्रेट गोज टू वुडन ब्लॉक. इधर से बुलेट चली, वुडन ब्लॉक पे स्ट्राइक करा एंड दैट वुडन ब्लॉक मूव्स, है ना. तो यहाँ पे आपको पहले गन का मोमेंटम कैलकुलेट करना होगा, बुलेट की वेलोसिटी, तो केसेस में ब्रेक करके स्टडी करना, दैट इज रिडक्शन. That is reduction. Okay, so now we will move further. That is, what are the branches that physics have? जो सबसे पहले आपके ब्रांच की बात करता हूँ मैं, ठीक है, that is classical physics. That is classical physics. क्लासिकल फिजिक्स में अगर हम देखें, दैट इज ऑल्सो नोन एज मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स. मैक्रोस्कोपिक, ठीक है. अब मैक्रोस्कोपिक की बात करें तो वो सारी चीज़ें जो हमको नेकेड आई से विजिबल हो, दैट आर नोन एज मैक्रोस्कोपिक. दैट इज नोन एज ए पर्टिकुलर वर्ड. क्या डिफाइन करता है? जो आपको नेकेड आई से विजिबल हो. ठीक है, सो ब्रांचेस आर मैकेनिक्स. मैकेनिक्स, इसमें आप क्या पढ़ने वाले हो? क्या होता है मैकेनिक्स? मैकेनिक्स मीन्स जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करता है, ठीक है, तो उसकी स्टडी, दैट इज मैकेनिक्स. एंड ऑल्सो मैक्रोस्कोपिक, जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं. ठीक है, मैकेनिक्स के पार्ट देखोगे आप तो वेरियस पार्ट्स हैं. ठीक है, लाइक मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना, फिर डिफरेंट लॉज ऑफ मोशन, ये सारे आपके मैकेनिक्स के अंदर में कवर हो जाते हैं. लॉज ऑफ मोशन, फिर एनर्जी कन्वर्जन, कॉलिजन, है ना, कॉलिजन, रोटेशनल मोशन, सो लाइक दैट. मैकेनिक्स के अंदर आपके ये सारे पार्ट्स मैक्सिमम, और भी बहुत सारे, बट अभी इतना काफ़ी है. ठीक है, दैट इज मैकेनिक्स. सेकेंड ब्रांच इज
thermodynamics. Thermo means heat and dynamics means motion. So here you can clearly see that motion of heat is known as thermodynamics. तो यहाँ पे हम क्या पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे हम पढ़ेंगे इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, इंटरनल एनर्जी, ठीक है। फिर आपके इंजन्स, हाउ डू इंजन्स वर्क, हाउ डू रेफ्रिजरेशन वर्क्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम थर्मोडायनामिक्स के अंदर पढ़ेंगे। जब इंजन की बात करें तो इंजन आपकी बाइक में होते हैं, फिर वेरियस आपके हैं, ठीक है, कंपोनेंट जहाँ पे इंजन्स का यूज़ होता है इन रेफ्रिजरेशन, ठीक है। सो इन थर्मोडायनामिक्स वी विल स्टडी अबाउट these subtopics. Now another branch is electrodynamics. Electrodynamics. In this branch we will study about motion of a charged particle. Electrodynamics. We will study about motion of charged particle, ठीक है। चार्ज पार्टिकल के मोशन के बारे में स्टडी करेंगे, दैट इज इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इसके एप्लीकेशन अगर आप देखें इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, है ना। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, नाउ ये सारे मैक्रोस्कोपिक है, ये सारे मैक्रोस्कोपिक है ना। These are observable classical physics. Okay, so एक और ब्रांच है that is optics. ऑप्टिक्स से तो आप अवेयर हो, जैसे अभी आपने लाइट के बारे में स्टडी करी क्लास 10th में। सो दैट इज स्टडी अबाउट लाइट, है ना। नेचर ऑफ लाइट की डिफरेंट सरफेसेस पे लाइट कैसे रिएक्ट करती है ना। फिर टेलीस्कोप वगैरह, माइक्रोस्कोप वगैरह, है ना, लेंसेज, इन सब का यूज अंडर ऑप्टिक्स में हम स्टडी करते हैं ये सारी चीज़ें। ओके, ठीक है। देन आता है आपका, ये सारे ब्रांचेस हैं आपके क्लासिकल फिजिक्स के, ठीक है। ये तो आपका क्लासिकल फिजिक्स था, बट अगर हम बात करें माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स, माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स की बात करते हैं, तो दैट इज माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स इज क्वांटम फिजिक्स, दैट इज क्वांटम फिजिक्स। माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स, ठीक है। इसमें हम इंटरनल प्रॉपर्टीज जैसे इलेक्ट्रॉन का मोशन, है ना, इलेक्ट्रॉन का मोशन, इस तरीके से सारी बात करते हैं। तो ये सारे क्या हो जाते हैं, है ना, एटम, न्यूक्लियाई, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इन सब चीज़ों की बात करेंगे, दैट इज क्वांटम फिजिक्स। सो मॉडर्न फिजिक्स भी, ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स इज ऑल्सो देयर। सो in modern physics we study about semiconductors, ठीक है, integrated circuit वगैरह। so now on moving further to the topic, we are going to study about fundamental forces, fundamental forces, ठीक है। तो फंडामेंटल फोर्स की बात करूँ तो ये सारे वो फोर्सेस हैं जो हम हमारी डेली लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं। फर्स्ट वन इज ग्रेविटेशनल फोर्स, सेकेंड वन इज
force, third one is nuclear force. ठीक है, न्यूक्लियर फोर्स फर्दर यहाँ पे दो टाइप में डिवाइड होता है, दैट इज फर्स्ट वन इज स्ट्रॉन्ग वन एंड सेकंड वन इज वीक वन. ओके, so gravitational force. What is gravitational force? That is the force of attraction. That is the force of attraction. Force of attraction between two bodies is directly proportional to product of the masses and inversely proportional to square of distance between them. That means it is always attractive in nature. ठीक है, इसको भी आप देखो तो ये यूनिफिकेशन का एक एग्जांपल है. जैसे हम किसी भी ऑब्जेक्ट के फॉल होने को ग्रेविटेशन से ही देखते हैं, फिर आप स्पेस में जाओ तो प्लैनेट्स के मोशन को भी हम ग्रेविटेशन से ही समझते हैं. ठीक है, दैट इज ऑल्सो एग्जांपल ऑफ यूनिफिकेशन. ओके, अट्रैक्टिव इन नेचर होता है, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए एप्लीकेबल होता है ना, अप टू इंफिनिटी. ठीक है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स. नाउ इलेक्ट्रोडायनेमिक फोर्स की बात करें हम, दैट इज द फोर्स बिटवीन चार्ज्ड पार्टिकल्स. तो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स होता है दैट इज इलेक्ट्रोडायनेमिक फोर्स. दैट इज इलेक्ट्रोडायनेमिक फोर्स. सेम चार्जेस अट्रैक्ट, repel each other, opposite charges attract each other, है ना, ये तो हम जानते ही हैं कि सेम चार्जेस repel each other और opposite charges attract each other. So first point is can be attractive or can be repulsive. Okay, second point is that is also applicable for long distance, है ना, मतलब ये भी लॉन्ग डिस्टेंस फोर्स है, लार्ज डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन पे भी वर्क करता है. मैग्नीट्यूड भले उसका थोड़ा सा कम हो जाए, ठीक है, उसका इफेक्ट जरूर कम हो जाएगा, लेकिन पर वो वहाँ पे भी एक्ट करेगा. नाउ न्यूक्लियर फोर्स. तो न्यूक्लियर फोर्स है, सबसे पहले देखो ये जो एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है ना, उसके अंदर जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं, प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो इनके बीच का जो फोर्स है दैट इज न्यूक्लियर फोर्स. ठीक है, अब दो टाइप से होता है, दैट इज स्ट्रॉन्ग फोर्स और वीक फोर्स. तो स्ट्रॉन्ग फोर्स तो हम प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच का जो फोर्स है, ठीक है, दैट इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स. न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में जो फोर्सेस है दैट इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स. ओके, सो दीज आर न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियस होते हैं उनके बीच का जो फोर्स है दैट इज न्यूक्लियर फोर्स, और जो प्रोटॉन प्रोटॉन उनके बीच में है दैट इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स. दैट इज, है ना, इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज, इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज, वेरी स्मॉल डिस्टेंस के लिए काम करेगा ये बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक एटम की बात करें तो एटम का साइज तो बहुत ज़्यादा छोटा है, और किसी भी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इज एटम. और एटम के अंदर न्यूक्लियस उससे भी छोटा है, और न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियन उससे भी छोटे. तो वेरी शॉर्ट रेंज ऑफ, ठीक है, शॉर्ट रेंज के लिए एप्लीकेबल हो गए. अप्रॉक्सीमेटली 10 to the power minus 15 मीटर, दैट इज वेरी स्मॉल, बहुत कम डिस्टेंस है ये. ठीक है, सो वीक न्यूक्लियर फोर्सेस की बात करें हम तो दैट इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज, है ना. दैट इज जैसे आपकी बीटा डीके वगैरह ये न्यूक्लियॉन्स न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, है ना, अनचार्ज पार्टिकल. ठीक है, अनचार्ज पार्टिकल न्यूट्रॉन वगैरह, है ना, ये बहुत ही वीक फोर्स है,
बहुत वीक फोर्स है, बट स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स, बट stronger than gravitational force. Also short range force around 10 to the power minus 15 मीटर। ठीक है, समझने की जरूरत है कि न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियॉन्स, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर जो है दैट आर न्यूक्लियॉन्स, उनके बीच में लगने वाला फोर्स है। ठीक है, प्रोटॉन 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 न्यूट्रॉन वगैरह इनके बीच में लगने वाला फोर्स है। तो ये आपकी क्या है, फंडामेंटल फोर्सेस है। ओके, सो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, अगर इनको कंपेयर करें तो इलेक्ट्रोडायनेमिक फोर्स इज 100 टाइम्स वीकर देन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज 100 टाइम्स वीकर देन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, SNF, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अगर हम ग्रेविटेशनल की बात करें तो 10 to the power अप्रोक्सीमेटली 38 टाइम्स वीकर देन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट वन। ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट वन एंड दैट इज अप्रोक्सीमेटली 10 to the power 10 to the power, that is 10 to the power 2, 10 to the power 2 times, that is approximately 10 to the power 15 times. So okay, that is fundamental forces, है ना, ये आपके सारे fundamental forces। तो इनकी एप्लीकेशंस का यूज करके हमको अपनी लाइफ को हमने सिंपलर बनाया है। लाइक चार्ज का हम यूज करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो, इलेक्ट्रिसिटी का यूज हम वेरियस इक्विपमेंट्स हमारे पास है जिनमें हम करते हैं। ठीक है, फिर मैकेनिक्स का देखें तो मैकेनिक्स का यूज करके हमने बहुत सारी चीज़ें करी है, रॉकेट प्रोपल्शन। ठीक है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल का यूज करके हमने शिप्स वगैरह फॉर ट्रेवलिंग लार्ज डिस्टेंस, है ना। अब समुद्र में इतनी दूर तैर के तो नहीं जा सकते थे, इसलिए फिर इन सारे कॉन्सेप्ट का यूज करके सबसे पहले क्या बनाया गया, प्रोटोटाइप बनाया गया, प्रोटोटाइप की स्टडी की गई, उसके बाद उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके और फिर प्रोडक्ट लॉन्च किए गए। ठीक है, सो दैट वाज ऑल अबाउट योर फोर्सेस। अब हम बोलते हैं ये जो आपके लॉज हैं इसको आप कैसे अप्लाई करते हो, हाउ, किसी भी लॉ को अगर प्रूव करना है तो हाउ विल यू प्रूव, किसी लॉ को प्रूव करना है तो कैसे करोगे। सबसे पहले 2 स्टेप्स हैं। एक तो आप पहले से ही एज्यूम कर लो दैट आपका रिजल्ट ये होने वाला है, तो आपने एज्यूम कर लिया, देन आप उसी डायरेक्शन में वर्क करोगे सो दैट यू कैन प्रूव योर एजम्पशन राइट। और अगर आपका एजम्पशन राइट नहीं हुआ तो दैट विल बी अ कॉन्ट्राडिक्शन विच विल अपोज योर अजम्पशन। ठीक है, आपके अजम्पशन का अपोज कर देगा और आपका जो लॉ है वो फेल हो जाएगा। सो बेसिक स्टेप इज एज्यूम कर लो रिजल्ट पहले से एंड उस डायरेक्शन में वर्क करते रहो। देन आपकी सेकेंड स्टेप इज, ये तो आपने एज्यूम कर लिया, उसकी आप थ्योरी प्रिपेयर करो प्रॉपर, थ्योरी के बेस पे आप मॉडल तैयार करो, मॉडल के बेस पे आप एक प्रोटोटाइप बनाओ। ठीक है, प्रोटोटाइप बनाकर फिर उसकी प्रॉपर स्टडी की जाएगी और फिर इसकी हेल्प से आपका जो लॉ है उसको प्रूव किया जाएगा। ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट द फर्स्ट चैप्टर ऑफ physics, that is physical world. In the next lecture we will have units and dimension. Okay, so thank you.